आज का टॉपिक है लोकेशन ऑफ फ्रूट्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी सही रहती है इस टॉपिक से आने की। देखो, लोकेशन मतलब ये नंबर की रूट नंबर लाइन पर कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। मान लो ये 0 है, हो सकता है दोनों रूट 0 के इस साइड हो। अगर दोनों रूट 0 के इस साइड हो तो ग्राफ ऐसे भी कट करके जा सकता है या फिर ऐसे भी कट करके जा सकता है। पर दोनों बार वो 0 से बड़ी जगह पर कट करके गया तो ऐसी सिचुएशन में दोनों रूट्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव। अगर वो 0 के लेफ्ट में कट करके गया, ऐसे चल जाए या फिर ऐसे चल जाए, तब भी क्या होगा? दोनों रूट्स क्या है 0 की लेफ्ट में, तो दोनों रूट ने। अच्छा, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, एक 0 से इधर कट करके गया और एक इधर कट करके गया, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं कि दोनों रूट पॉजिटिव पूछ सकता है, दोनों रूट नेगेटिव पूछ सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे भी पूछता है। तो इन्हीं की स्टडी करनी है लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर। लोकेशन ऑफ रूट का मतलब आपको समझ आ चुका होगा कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस नंबर से बड़े हैं, किस नंबर से छोटे हैं। हो सकता है कि एक सिचुएशन ऐसी दे कि ये तो नंबर 0 है और ये एक नंबर 2 है, वो बोले कि भाई दोनों रूट हैं जो 2 से बड़े हो चाहिए, तो ऐसे भी हो सकता है ग्राफ। ये देखो, दोनों बार 2 से आगे की तरफ कट करके गया तो दोनों रूट 2 से बड़े। अच्छा, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये भी क्या है, दोनों रूट 2 से बड़े। तो ऐसी सिचुएशन भी दे सकता है कि एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों रूट बड़े हैं या छोटे हैं। तो ये सब ही हमें स्टडी करना है। यस और नो बात समझ आई कि क्या हमें पढ़ना है? वो बात समझ आ गई आप लोगों को? लोकेशन पूछेगा वो कि रूट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके लिए हम डिफरेंट कंडीशंस लेके आएंगे और उससे फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे। टाइप वन में क्या कह रहा है? बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर। एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों रूट्स क्या होने चाहिए? बड़े। देखो, अब मान लो ये पर्टिकुलर नंबर क्या है? वो डी है। ये कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, वो कह रहा है दोनों रूट हैं जो डी से बड़े हों, तो वो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा ग्राफ कब होगा? मान लो ये वाली क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ क्या होगा? ऊपर वाला, जैसे ये मैंने बना दिया। अगर ए लेस देन 0 होता तो ग्राफ कैसा बनता? डाउनवर्ड पैराबोल। और साथ में कंडीशन क्या है कि दोनों रूट के होने चाहिए डी से बड़े। तो यहाँ तो ऊपर वाली सिचुएशन होती है ये वाली, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? ये वाली। ये डी है और ग्राफ ऐसा हो जाए। दोनों सिचुएशन में दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं? डी से बड़े। तो मैं इस वाले केस के लिए देखता हूँ, इस वाले केस के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोनों रूट d से बड़े होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है ना, ये अगर d है और ग्राफ आपका ऐसे चलेगा टच करके, तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे? सेम। और दोनों रूट सेम है, दोनों ही क्या डी से बड़े हैं, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये वाली सिचुएशन भी होगी, ये वाली सिचुएशन भी कवर होगी। गिवन क्या था कि a ग्रेटर देन 0 है कि अपवर्ड खुलता है, और साथ में कि दोनों रूट d से बड़े होने, मतलब दोनों रूट क्या है? रियल होने के लिए ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि रूट उसका एग्जिस्ट करे। दोनों सेम हो या अलग हो उससे कोई लेना देना नहीं है, पर रियल हो। उसके बाद ये क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या होता था। ये क्रिटिकल पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था? b/2a, माइनस b/2a। अब ये जो -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट है, वो तो इस d से राइट साइड में ही आना है। अगर ये वैल्यू d के लेफ्ट में चले गई तो ग्राफ तो कैसा बन जाएगा? ग्राफ ऐसा हो जाएगा। देखो, ये अगर d है, अगर -b/2a d से छोटा हो गया तो ग्राफ तो ऐसे चल जाएगा, वो पॉइंट d के लेफ्ट में आ गया। तो उसका क्या होगा? एक रूट डी के लेफ्ट में आ जाएगा, एक रूट डी के राइट में आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a वैली का, वो क्या होना चाहिए? डी से बड़ा होना चाहिए। साथ में ये जो ग्राफ है f(x), ग्राफ है f(x), इसका आंसर
इस डी के ऊपर एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो अगर सिचुएशन ये वाली है, मैंने बताया आपको कि मैंने ये बनाया, ये पॉइंट डी है, अगर दोनों रूट डी से बड़े हैं तो पक्की बात है ये वाला ग्राफ डी से पहले ही ऊपर की तरफ चले जाएगा और डी पे आंसर ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव देने लग जाएगा। पर अगर ये ग्राफ डी के इस तरफ से आया, ऐसे गया, तो डी पे ग्राफ का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। अगर एफ ऑफ डी नेगेटिव आता है तो मतलब नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ लेफ्ट साइड से ऐसे उठ के जाएगा। पर डी पे आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो ग्राफ पक्की बात है डी के आगे से जाएगा। अगर आगे से गया तो रूट डी से होगा, ये भी बड़ा होगा। तो 4 कंडीशंस हमने पढ़ी कि a ग्रेटर देन 0 होने के लिए ग्राफ अपवर्ड, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कि दोनों जो रूट्स हैं रियल होंगे। ठीक है, बराबर भी हो सकते हैं, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है। माइनस b/2a ग्रेटर देन d करने का मतलब क्या था कि ये जो d है d के राइट साइड में हो, अगर वो वैली लेफ्ट साइड में चली गई, ऐसी सिचुएशन हुई, तो जो एक रूट है डी से छोटा हो जाएगा। साथ में डी पे जो आंसर का वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जैसे डी पे आंसर देखो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, तो ग्राफ डी के राइट साइड से ऊपर उठ के चला चुका होगा, तभी रूट यहाँ पर होगा। अगर ग्राफ डी के लेफ्ट साइड से ऐसे गया तो डी पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो एक रूट क्या हो रहा है, डी के लेफ्ट में जा रहा है, पर अपने को क्या चाहिए, दोनों रूट डी के राइट में। तो ऐसी दिखनी चाहिए या फिर ऐसी दिखनी चाहिए और ऐसी दिखनी चाहिए। बताओ ये चारों कंडीशंस क्लियर हुई कि दोनों के दोनों रूट हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर से बड़े हो? यस नो? ठीक है, तो आपको कंडीशंस याद नहीं करनी, बस आपको सिचुएशन देखनी है। वो सीधा बोलता है कि दोनों रूट डी से बड़े। देखो जैसे डी से बड़ा हुआ आपके माइंड में ग्राफ ये भी बन सकता है और ग्राफ ये भी बन सकता है। कौन सा, ये वाला। ठीक, इसके लिए मैंने आपको चारों केस बता दिए, चारों कंडीशन ये वाली। अच्छा, अगर मेरे पास सिचुएशन ये वाली है कि डी यहाँ है और ये ऐसा है, दोनों रूट अभी भी डी से बड़े हैं, या फिर ये वाली सिचुएशन है, ये डी है और ग्राफ ऐसा है, अभी भी दोनों रूट डी से बड़े हैं, तो जो मैंने अभी ये 2 फिगर्स बनाई है, इसके लिए बताओ चारों कंडीशंस क्या होंगी, फटाफट बताओ चारों कंडीशंस क्या आनी चाहिए, जल्दी रिप्लाई करो। चारों कंडीशंस बताओ क्या क्या आएंगी। देखो साफ साफ दिख रहा है कि ग्राफ डाउनवर्ड है, तो a शुड बी लेस देन 0। दोनों रूट डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, किसी का रिप्लाई आया, एफ डी नेगेटिव ए नेगेटिव, वृद्धि बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट, ये अभी भी डी से बड़ा होना चाहिए। अगर ये छोटा हो गया डी से तो पॉइंट यहाँ पर चल जाएगा, वो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। अगर -b/2a डी से छोटा हो गया तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कुछ, -b/2a डी से छोटा हुआ तो सिचुएशन ऐसी होगी, एक रूट डी से छोटा बन जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो -b/2a अभी भी डी से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। साथ में डी का आंसर कैसा आना चाहिए, ग्राफ पहले ही नीचे जाना चाहिए, तो एफ ऑफ डी आंसर नेगेटिव होना चाहिए, तो एफ ऑफ डी नेगेटिव आना चाहिए। तो आपको ये ग्राफ देख के सिचुएशन समझ आनी चाहिए कि क्या चीज हो रही है। अगर एफ ऑफ डी नेगेटिव नहीं आता तो सिचुएशन क्या होती, सिचुएशन उल्टी हो जाती। उल्टी कैसे, ये देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि एफ ऑफ डी पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है, तो ग्राफ ऐसा हो जाता, एफ ऑफ डी पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को, अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो एक रूट डी के लेफ्ट में आ गया और एक रूट राइट में आ गया, तो ये गड़बड़। तो ग्राफ पहले डी से इधर से नीचे जा जाना चाहिए, तो एफ ऑफ डी नेगेटिव होना चाहिए, तभी दोनों रूट क्या होंगे, डी से बड़े होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट करो अगर ये समझ आया। द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 3। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी सोल्व करो। Find the value of d for which both the roots of the equation are greater than 3। x स्क्वायर का कोफिशिएंट साफ साफ दिया हुआ है, क्या, ग्रेटर देन 0, और दोनों रूट 3 से बड़े होने चाहिए। तो ग्राफ ऐसा कुछ, या तो ऐसा कुछ हो जाए या फिर ऐसे वाला हो जाए।
दोनों ही ठीक है। अब दोनों के लिए कंडीशन लगाओ। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, डी की वैल्यू लेके आओ। मैं 2 मिनट में आया, आप करो इस क्वेश्चन को। चलो डिस्कस करते हैं। ये वाली इक्वेशन है, दोनों रूट 3 से बड़े। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ग्रेटर देन 0 दिख ही रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो ए तो ग्रेटर देन 0 है। साथ में दोनों रूट्स रियल होने चाहिए और 3 से बड़े होने चाहिए, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा। उसके बाद -b/2a, -b/2a क्या आ जाएगा 6। किसी का चैट पे रिप्लाई आया 11/2, किसी का आंसर आया 11/2। करते हैं और देखते हैं, और किसी का भी रिप्लाई आया 11/9 आया किसी का। बात सब भी रिस्पॉन्स दो फटाफट, तभी आगे बढ़ूंगा। और करें, आंसर आया है 11/9 से लेके इन्फिनिटी। देखते हैं कैसे करना है। ये देखो, ए तो ग्रेटर देन 0 है ही, ए ग्रेटर देन 0 है, हमें गिवन है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या लगानी, इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया तो क्या आया, ये आ गया b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोल्व किया, ये सोल्व किया तो d आया यहाँ से 1 से लेके इनफिनिटी। एक कंडीशन आ गई, a तो ग्रेटर देन 0 था ही, एक d की वैल्यू आ गई 1 से लेके इन्फिनिटी। दूसरी कंडीशन क्या लगानी है मेरे को, -b/2a -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 3। ये कंडीशन लगानी है। देखते हैं क्या लगी ये कंडीशन। ये लगाई -b/2a ग्रेटर देन 3 किया। b कितना दिया हुआ है -60। जब इसको पुट किया तो 60/2 ग्रेटर देन 3 आया ग्रेटर देन 1। देखो इस कंडीशन से d की वैल्यू आ रखी है 1 से लेके इन्फिनिटी। कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड कंडीशन 3 भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन वही है कि 3 पे आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्राफ ऐसा जाना चाहिए। तो f(3) शुड बी ग्रेटर देन 0। तो f(3) ग्रेटर देन 0 किया, उसमें पुट कर दिया हमने और ग्रेटर देन 0 सोल्व किया। ये पूरा का पूरा सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, ये आएगा d। ठीक, इधर से आगे d की वैल्यू ये। अब कंडीशन तो तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, भी, दूसरी भी एंड तीसरी भी। पहली से आया ये, दूसरी से आया ये और तीसरी से आया ये। अब करेंगे क्या, तीनों के बीच में एंड है तो तीनों का क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन, वो वाली वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई कर दे। अब बताओ 1 से लेके इन्फिनिटी, ये क्या है 1 से लेके इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, और एक ये तीसरा, ये तीन कॉमन हिस्सा कौन सा आएगा, 11/9 से लेके इन्फिनिटी। देखो ये 1 है, ये भी 1 है और ये 11/9, ये 1 से बड़ा होता है। तो कौन सा आ रहा है, ये वाला ही आ रहा है, 11/9 से लेके इन्फिनिटी का कॉमन हिस्सा आ रहा है। चैट पे बताओ बात समझ आई, यस और नो। लो ये वाला ट्राई करो, अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स। ये क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + a एक्सीड a। इसको ट्राई करो। कोई एक पॉइंट है यहाँ पे a, दोनों रूट क्या कह रहा है कि a से बड़े हों। x² का कोफिशिएंट क्या है 1। सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो ये हो सिचुएशन या फिर ये वाली हो सकती है। अब इसको ट्राई करो और a की वैल्यू लेके आओ। फिर से 2 मिनट आप लोगों से ही कराऊंगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। चलो टाइम हो गया, मैं बता रहा हूँ। देखो फिर से वही चीज है, एक्स एक और का रिप्लाई आया भाई, देख लेते हैं पहले। एक का रिप्लाई आया भाई -∞ से -2 का, एक का रिप्लाई आया 2 से इन्फिनिटी तक का। देखते हैं कौन ठीक है। देखो दोनों रूट ए से बड़े, ए कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, तो वही सिचुएशन बताई, या तो ये वाली हो जाए या फिर ये वाली हो जाए। तो पहली कंडीशन की डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगाई तो देखो क्या आया, ये आ गया b² - 4ac किया
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सोल्व किया तो a आया लेस देन इक्वल टू बाय 4। सेकेंड कंडीशन क्या यूज करनी थी मेरे को कि माइनस बी बाय 2a शुड बी ग्रेटर देन दूसरा a जो कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक, ये वाला। तो क्या आएगा देखो, माइनस बी बाई 2a क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या बनेगा, माइनस बी की जगह क्या आएगा -1/2a। a तो क्या होता है, ये वाला a कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो कितना है 1। तो -b/2 मतलब -1/2 ग्रेटर देन a, एक्सीड्स a था ना, तो ये वाला पॉइंट a, तो ये आ गया। तो यहाँ से आ गया a लेस देन -1/2। साथ में क्या होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट a है, ग्राफ ऐसा होना चाहिए, तो एफ ए शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व किया तो देखो क्या आया, ये आया। हमारे पास देखो एफ ऑफ ए, एक्स की जगह ए पुट कर दिया है यहाँ पर, तो क्या बन गया a² + 2a ग्रेटर देन 0, a × a + 2 ग्रेटर देन 0। सोल्व किया तो ये आ गया, ठीक। अब करना क्या है, 1 and 2 and 3 तीनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन, इन तीनों का इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा है, -∞ से लेके -2। तो वृद्धि ने आंसर सही दिया था, और देखते हैं किसी का आंसर क्या आया था। तान्या का भी आंसर ठीक है और वृद्धि का आंसर भी ठीक है। भाई सभी को समझ आया है क्वेश्चन, चलो यस और नो, भाई समझ आया क्वेश्चन। यार आप लोग रिप्लाई करने में इतना टाइम क्यों ले रहे हो भाई, यस और नो पूछा है, यस लिखने में 3 अल्फाबेट यूज होंगे, नो लिखने में 2 अल्फाबेट यूज होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2, एक टाइप के क्वेश्चन तो कर लिए भाई हमने, दोनों रूट एक पर्टिकुलर नंबर से बड़े होने चाहिए। अगला टाइप क्या कह रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर नंबर डी है, ठीक, तो दोनों रूट जो, एक रूट डी के लेफ्ट में आए, एक रूट डी के राइट में आए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या फिर ये डी है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर ऐसी सिचुएशन है, इसका मतलब ग्राफ के लिए a का ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, रीजन कि ग्राफ अपवर्ड है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये ग्राफ ऐसा बनाता, ठीक, ये ग्राफ क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, पर एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा है, पर ये ग्राफ क्या है, हमेशा पॉजिटिव, ये ग्राफ हमेशा क्या है, पॉजिटिव। इतनी बात हमें समझ आ रही है, अगर नीचे ये वाला ग्राफ है, इसका आंसर क्या है, ये ग्राफ हमेशा क्या है, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, ठीक। पर जो हमारा ये वाला ग्राफ है, ऊपर वाला ग्राफ, इसमें ध्यान से देखो, ये ग्राफ अपवर्ड है, ये ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है, पर ये नीचे वाला हिस्सा तो नेगेटिव है। अगर मेरा एक रूट डी के लेफ्ट में है, एक रूट डी के राइट में है, तो पक्की बात है उस ग्राफ को, डी को कट ऐसे नीचे जाना ही पड़ेगा, और डी पे आंसर क्या देगा, वो हमेशा नेगेटिव। एक रूट डी के लेफ्ट में, एक रूट डी के पॉजिटिव में, वो तभी हो सकता है अगर ग्राफ मेरा मान लो अपवर्ड वाला है, मेरे को एक रूट डी के लेफ्ट में रखना है, तो ये रूट, ये पहला रूट आ गया, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डी है यहाँ पे, और एक रूट यहाँ पे रखना है। और पैराबोला वाला ग्राफ होता है ये, तो ग्राफ नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे से ऊपर तो निकलेगा ही निकलेगा ऐसे, और फिर नीचे जाके इसको ऐसे जाना ही पड़ेगा। जब ये ऐसे जाएगा तो डी पे आंसर हमेशा क्या देगा, नेगेटिव। अगर ग्राफ a ग्रेटर देन 0 वाला बना रहा हूँ, तो वो तो ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, और ऐसा भी हो सकता था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की। इसमें क्या है, पॉइंट डी को मैंने बीच में रखा, तो एक रूट यहाँ पर आ रहा है, एक रूट यहाँ पर आ रहा है, a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपवर्ड वाला है, कुछ हिस्सा पॉजिटिव है, कुछ हिस्सा नेगेटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। तो पक्की बात है, अगर डी बीच में होगा, दोनों रूट के बीच में होगा, तो डी पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव, ठीक। अब ये ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव, और मैंने कंडीशन लगा दी क्या, अगर एफ ऑफ डी क्या है, लेस देन 0, कब, जब a ग्रेटर देन 0 था, जब a ग्रेटर देन 0 था,
तो पक्की बात है अगर a ग्रेटर देन 0 है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आंसर नेगेटिव आ रहा है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड वाला ग्राफ, अपवर्ड वाला पैराबोला, पर एक पॉइंट पर आंसर नेगेटिव आ रहा है, वो पॉइंट क्या है मेरा d, तो पक्की बात है एक लेफ्ट में कट करके गया होगा और एक राइट में कट करके गया होगा, क्योंकि बीच जो पॉइंट है उसका आंसर नेगेटिव आना है, तो अपवर्ड a ग्रेटर देन 0 वाले की बात भी कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आंसर नेगेटिव भी आ चुका हुआ है, तो पक्की बात है ग्राफ एक बार d के लेफ्ट से गया होगा और एक ग्राफ d के राइट से गया होगा। तो क्योंकि आंसर एफ ऑफ डी नेगेटिव है और a ग्रेटर देन 0 है, तो पक्की बात है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ गया। तो ये वाली जब कंडीशन यूज कर मैं सिर्फ ये वाली कंडीशन यूज कर रहा हूँ, तो पक्की बात है कि डिस्क्रिमिनेंट तो d ग्रेटर देन 0 अपने आप ही हो चुका हुआ है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके नीचे आ चुका हुआ है। तो ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अपने आप खुद ही इंक्लूड कर रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने ग्राफ को ये वाली कंडीशन लगा के ग्राफ को एक्स एक्सिस के नीचे ले आया हूं। मैं इस कंडीशन को यूज करके मैंने क्या किया, ग्राफ को मैं एक्स एक्सिस के नीचे ले आया। जैसे ही नीचे ले आया, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 तो अपने आप ही हो चुका होगा। तो केवल और केवल मुझे कंडीशन क्या यूज करनी है, f ऑफ d लेस देन 0। जैसे ही f ऑफ d लेस देन 0 होगा, कब, जब a ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ पक्की बात है अपवर्ड वाला था, ऐसे वाला था, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने कह दिया नेगेटिव हो जा, ये पॉइंट को कह दिया मैंने नेगेटिव हो जा, तो ग्राफ अपने आप इसके नीचे आ जाएगा। जैसे ही नीचे आ गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आंसर नेगेटिव देने लग गया, तो एक रूट डी के लेफ्ट में हो गया, एक रूट डी के राइट में हो गया। और जैसे ही ग्राफ नीचे आ गया इस कंडीशन की वजह से कि एफ ऑफ डी लेस देन 0 था, तो अपने आप ही इसके अंदर क्या कंसीडर हो गया, डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैं उसको एक्स एक्सिस के नीचे ले आया हूँ इस कंडीशन को यूज करके, तो ये मुझे अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंडीशन अपने आप ही ग्राफ को एक्स एक्सिस के नीचे लेके आ रही है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देगी। तो ये सफिशिएंट कंडीशन है कब, कि एक रूट मेरा d से छोटा हो, एक रूट d से बड़ा हो। जब मैं एफ ऑफ डी लेस देन 0 बोल रहा हूँ, ये कब, जब a ग्रेटर देन 0। पर अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा a लेस देन 0 है और d यहाँ पर है, और मैंने बोल दिया a लेस देन 0 है, तो कैसा ग्राफ चाहिए मेरे को, ऐसे वाला चाहिए, a लेस देन 0 माने डाउनवर्ड। तो d पे आंसर मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव। जैसे d को पॉजिटिव किया, ये डाउनवर्ड वाला एक्स एक्सिस के ऊपर चले गया। एक ग्राफ एक पॉइंट नेगेटिव, मतलब d के लेफ्ट में, एक रूट d के राइट में। तो ये वाली कंडीशन में क्या कह रहा हूँ मैं, जब a लेस देन 0 होगा, a लेस देन 0 है, उसके f ऑफ d क्या करना पड़ेगा मेरे को, f ऑफ d करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। तो उससे क्या होगा, एक रूट पक्की बात है डी के लेफ्ट में आएगा और एक रूट डी के राइट में होगा। और इसमें भी क्या किया मैंने, अगर ग्राफ ये होता, ये तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो दोनों रूट इमेजिनरी आते। मैंने क्या किया, इस ग्राफ को ऊपर ले गया, ग्राफ को ऊपर लेके गया, तो क्या कंसीडर कर दिया कि इस पॉइंट पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है और एक्स एक्सिस को कट कर गया, तो डिस्क्रिमिनेंट अपने आप ही ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि दो जगह कट कर रहा है। तो ग्राफ अगर ऐसा है, एक रूट डी से छोटा चाहिए, एक रूट डी से बड़ा चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन लगेंगी, या फिर ये दोनों कंडीशन लगेंगी, एफ डी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन। चैट में बताओ, बात समझ आई, यस और नो। देखो ये कंडीशंस को याद करना, दिमाग में सोचना है भाई, ग्राफ कैसे कट करके जाए तो क्या हो, मैं क्या कंडीशंस लगाऊं, तो इस तरीके से करते हैं, याद करने वाला काम नहीं है ये। ठीक, क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको बात समझ आई। ये एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर कर लेना भाई, ये गलती से एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर। फाइंड के फॉर विच one root of the equation is greater than 2 and another is less than 2। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नोट कर लो, यहाँ पर क्या है 1 which is पॉजिटिव। तो सिचुएशन क्या है, दो तो यहाँ पर है, एक रूट 2 से छोटा, एक रूट 2 से बड़ा, ऐसी सिचुएशन चाहता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो भाई, क्या होना चाहिए, a तो उसने ग्रेटर देन 0 दे ही दिया है, आगे क्या करोगे सोल्व। सिंपल सी बात है, a ग्रेटर देन 0 तो ऐसा भी हो सकता था, मान लो ये 2 है, पर ये कंडीशन ठीक नहीं है। अपने को कैसी कंडीशन चाहिए, 2 है, एक रूट 2 के लेफ्ट में आए, एक 2 के राइट में आए, तो ग्राफ ऐसा जाए, ऐसा जाए। तो एफ ऑफ 2 को क्या करना है मेरे को, एफ ऑफ 2 को मेरे को क्या करना है, लेस देन 0। इससे क्या होगा, ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे आ जाएगा एक्सिस के, जैसे ही वो एक्स एक्सिस के नीचे आए वाला ग्राफ, तो दो जगह कट कर जाएगा, कर दिया, तो एक ग्राफ 2 के लेफ्ट में आ जाएगा, एक ग्राफ एक 2 के राइट में आ जाएगा। एक का आंसर आ रहा है -2,3, एक आ रहा है के लेस देन 2√2। भाई बाकी सब भी आंसर दे दो।
मेरे को सभी के आंसर नहीं आ रहे। इशिका का नहीं आया, परमीत का नहीं आया, राशि का नहीं आया, तुषार का भी नहीं आया। आओ करें, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात थी, मैंने कहा था क्यूब नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन में गड़बड़ थी। आपको क्या करना था, सिंपल सी चीज करनी थी कि f(2) शुड बी लेस देन 0। x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, सिर्फ 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस x की जगह भी 2 पुट कर दिया। ये तो k स्क्वायर में है ही, ये क्या हो गया, लेस देन 0। ये क्या बन गया, लीनियर फैक्टर बनाए, सोल्व किया तो k की वैल्यू आ गई 2 से 3। सिंपल। देखते हैं किसका आंसर ठीक था। वृद्धि 3 आ रहा है, -2 से 3 नहीं आ रहा। हाँ सॉरी, -2 आएगा, -2, सॉरी, -2 से 3। के की वैल्यू की -2 से 3, वृद्धि का आंसर ठीक है। भाई बाकी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सोल्व ही नहीं कर रहे, शायद आंसर ही नहीं दे रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में करें, वृद्धि का आंसर ठीक था, -2 से 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करो। Find the set of values a for which zeros of the quadratic polynomial are located on either side of 3। मतलब कह रहा है एक रूट 3 के लेफ्ट में होना चाहिए, एक यहाँ पर होना चाहिए रूट, और एक रूट यहाँ पर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये चेक करो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -3, ठीक। और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया है, और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। ये क्वांटिटी तो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कुछ भी ए हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हमेशा क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0 होने वाला है। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, खुद एक क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 तो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये बात पक्की होगी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। ग्राफ कैसे वाला बनने वाला है, ऐसे वाला, ऊपर वाला। पर अपने को क्या बोला है, एक रूट 3 के लेफ्ट में होना चाहिए, एक रूट 3 के राइट में होना चाहिए। तो 3 यहाँ पर, ये वाली कंडीशन यूज होगी। हमें ये पता चल चुका था ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए अपवर्ड वाला पैराबोला बनेगा। और उसने क्या बोला, रूट्स जो चाहिए 3 के लेफ्ट और एक रूट राइट में होना चाहिए। तो ऐसी वाली सिचुएशन चाहिए। अब तो क्या करना है, सिंपल सी बात करनी है कि f(3) को लेस देन 0 कर दो, f(3) को लेस देन 0 कर दो, ठीक। मैंने इस पूरी इक्वेशन में x को 3 पुट कर दिया, इस पूरी इक्वेशन में x को 3 पुट किया, तो लेस देन 0 कर दिया, तो ये चीज बन गई, ये चीज बन गई। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए चेक करो, ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक। कह रहे हैं क्वाड्रेटिक की वैल्यू लेस देन 0 चाहिए। इस क्वाड्रेटिक का देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा आपका लेस देन 0। और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक है, ग्रेट मतलब 10 क्या है आपका, ग्रेटर देन 0। तो पक्की बात है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का डिस्क्रिमिनेंट आ गया लेस देन 0, और लीडिंग कोफिशिएंट आ गया 10 विच इज ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट साइड तो हमेशा ही ऊपर वाला ग्राफ बनाएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। लेफ्ट साइड तो कह रही है कि वो हमेशा ही क्या होगी, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट साइड का ग्राफ ये है, कोई भी एक्स के लिए इसका ग्राफ नेगेटिव नहीं हो पा रहा, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा इसका। तो फिर इसका कोई भी सोल्यूशन, कोई भी ए की वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी कि लेफ्ट साइड का लेस देन 0 हो जाए। तो ए क्या आ जाएगा, 5, कोई भी आंसर नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने देखा, क्वाड्रेटिक थी, ये हमें पता गया ये क्या हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 है, तो हमें पता लग गया कि इसका ग्राफ जो है अपवर्ड वाला बनने वाला है। और उसने बोला कि 3 के राइट और 3 के लेफ्ट में होना चाहिए, रूट कर दिया। 3 का आंसर क्या आना चाहिए, अब f(3) शुड बी लेस देन
जीरो, एफ ऑफ थ्री शुड बी लेस देन जीरो की ये 3 की वैल्यू पुट करी तो ये क्वाड्रेटिक आ गई। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए कि बताओ कौन सी ए की वैल्यू के लेफ्ट साइड जीरो से छोटी होगी। फिर ये क्वाड्रेटिक हमने चेक किया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, और लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब लेफ्ट साइड का ग्राफ क्या बन रहा है, अपवर्ड बन रहा है। तो लेफ्ट साइड कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ए बिलोंग्स टू 5। चैट पे बताओ बात समझ आई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंपली यस और नो लिख दो, उसमें लिखने में क्या ज्यादा होगा। एक्स का कोएफिशिएंट कैन बी नेगेटिव आल्सो एट एक्स, भाई कैसे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन में माइनस वन पुट करने को कह रहे हो तुम, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, ये कट हुआ तो कितना आ गया, वन। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स को ए को माइनस वन पुट करने पर कितना आ रहा है, वन आ रहा है। वृद्धि बात समझ आई, बात समझ आई भाई। ए इक्वल टू माइनस वन पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, वो तो अंडरस्टूड है। ए प्लस ए प्लस वन का डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो आप, क्वाड्रेटिक है नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लो क्वेश्चन नंबर 4 को करो। कह रहा है एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए, एक रूट नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक रूट जीरो के राइट साइड में होना चाहिए, एक रूट जीरो के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। क्वेश्चन वो करो, इसको सोल्व करो। दे रहा हूँ 2-3 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए, करो। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करो भाई। Find a for which one root is positive and one root is negative. जो इवन इक्वेशन है आप उसको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव लेके भी सोल्व कर सकते हो, या फिर माइनस कॉमन लेके राइट साइड में रख दो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बन जाएगा। अगर नेगेटिव लेके चलोगे तो आपको अपना ग्राफ इस तरीके से सोचना है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना ले तो माइनस कॉमन लेके, तो आप क्या करोगे, आप अपना क्वेश्चन को फिर इस तरीके से सोचोगे। अगर इस तरीके से सोच रहे हो माइनस साइन को लेके, तो माइनस साइन में ही सोल्व करना। उस केस में एफ ऑफ जीरो को आप क्या कर दोगे, ग्रेटर देन जीरो। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन माइनस लेके ही चलते हो, ये इक्वेशन तो आंसर आ जाएगा। और अगर आप इस इक्वेशन में सोचते हो कि माइनस कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव बन जाएगा, आपको ग्राफ को इस तरीके से सोचना होगा। तो इसमें क्या करोगे, एफ ऑफ ग्रेटर देन जीरो। जब ये वाली चीज सोच रहे हो तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले चुके होगे आप, ये चीज पॉजिटिव बन चुकी होगी, उसके वाली कंडीशन लगानी है। और अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेते हो, डायरेक्ट करते हो, तो फिर ये वाली कंडीशन लगानी होगी माइनस साइन के साथ। सोल्व करते हैं, देखो क्या किया इसके अंदर, शायद माइनस कॉमन ले लिया मैंने, हाँ माइनस वन को कॉमन ले लिया, तो कंडीशन क्या बन गई ये। अब इस क्वाड्रेटिक के मेरे को क्या चाहिए, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, ठीक, ये जीरो है। एक रूट पॉजिटिव चाहिए, एक रूट नेगेटिव चाहिए, तो क्या करूंगा, एफ ऑफ जीरो शुड बी लेस देन जीरो, एफ ऑफ जीरो शुड बी लेस देन जीरो, क्योंकि उससे क्या होगा, एक रूट पॉजिटिव हो जाएगा एक रूट नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज डिस्क्रिमिनेंट को तो अपने आप ही कंसीडर कर लेती है कि ग्रेटर देन हो चुका हुआ है, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आंसर नेगेटिव ले आया और ग्राफ अपवर्ड वाला था, और जो एक नेगेटिव आंसर ले रहा था, पक्की बात है वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो उसका हुआ है। तो एफ ऑफ जीरो को लेस देन जीरो किया, तो सोल्व किया तो आ गया ये ए स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो। इसमें एक्स को जीरो पुट किया, इसमें एक्स को जीरो पुट किया, तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस वन। ठीक, सॉरी ये वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में एक्स को जीरो पुट किया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस वन शुड बी लेस देन जीरो, माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस वन है, ये तो कुछ भी दुनिया का ए पुट करो, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, यहाँ पे मतलब नॉन नेगेटिव होगी, जीरो हो सकती है। जब ए को जीरो पुट करो तब भी ये जीरो होगा, पर जीरो प्लस वन कितना होता है, वन।
और दुनिया का कोई भी ए पुट कर दो, उसका स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले कितनी ए की वैल्यूज होंगी, ऑल रियल। दुनिया का कोई भी नंबर पुट कर दोगे चीज को सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल। मतलब कोई भी ए की वैल्यू लो, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, एक रूट पक्की बात है पॉजिटिव आएगा एक रूट और एक रूट नेगेटिव आएगा, ये 0 है। एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक रूट नेगेटिव आएगा ही आएगा, कुछ भी ए पुट करके देख लेना। यस और नो, बात समझ आई? ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देखना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, चलो मैं कराता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ 1। देखो कह रहा है कि एक रूट 1 के राइट में लाई करे और एक लेफ्ट में करे, ऐसा भी हो सकता है और एक ऐसा भी हो सकता है। एक सेकंड, 1 के राइट में और लेफ्ट में हो, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, या तो ऐसी हो जाए या फिर ऐसी हो जाए, ठीक। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो तो ये है, अभी तो कोई वैल्यू नहीं गिवन ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो ये वाली वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और उस केस में क्या होगा, ये -1 है, ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा। देखो जब ये वाली चीज पॉजिटिव होगी, मुझे ये वाली सिचुएशन कंसीडर करनी पड़ेगी, और अगर जब ये चीज नेगेटिव होगी तो मुझे ये वाली सिचुएशन कंसीडर करनी पड़ेगी। जब मैं ये वाली सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूँ, उसमें मैंने इसको क्या माना, पॉजिटिव। जैसे इसको पॉजिटिव माना और ये वाली सिचुएशन कंसीडर करी, तो एफ ऑफ -1 को क्या कंसीडर करूंगा, एफ ऑफ -1 को क्या कंसीडर करूंगा, लेस देन 0, क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव माना। तो एफ ऑफ -1 का आंसर मेरे को नेगेटिव चाहिए। जब ये चीज पॉजिटिव है तो ये चीज क्या है, नेगेटिव। मैं कह सकता हूँ कि ये वाली क्वांटिटी और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 इस केस के लिए, क्योंकि ये वाला नंबर क्या चाहिए मेरे को, पॉजिटिव, और ये नंबर चाहिए नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। एक तो ये बात हुई। उसके बाद देखो, अगर मैं ये वाली सिचुएशन लेता हूँ कि ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। उस केस में -1 पे मेरे को आंसर क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव। एफ ऑफ -1 पे आंसर क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव, ठीक। तो कहने का मतलब जब ये चीज नेगेटिव तो ये चीज पॉजिटिव, अभी भी इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। तो दो केस थे, यहाँ पे मुझे गिवन नहीं था कि ये कैसा साइन है, पर मुझे पता है कि ये साइन अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे वाला बनेगा, -1 पे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर ये चीज नेगेटिव है, ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, -1 पे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो किसी भी सिचुएशन में, या ऐसी सिचुएशन हो या ऐसी सिचुएशन हो, इसका और एफ ऑफ -1 का, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। तो जैसे इस कंडीशन को करोगे, ये भी सिचुएशन मिल सकती है और ये भी सिचुएशन मिल सकती है, और दोनों ही कंडीशंस अपने सॉल्यूशन को दे देगी। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को में पता नहीं था ना क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, कभी कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी कभी नेगेटिव हो रहा है। जब जब पॉजिटिव हो रहा है तो इसको नेगेटिव किया जा रहा है, जब जब ये चीज नेगेटिव है इसको पॉजिटिव किया जा रहा है, पर ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या हो रहा है, लेस देन 0। ये वाली सिचुएशन भी कंसिडर हो जाएगी, ये वाली सिचुएशन भी कंसिडर हो जाएगी। तो इस पूरी क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे और एक ही वैल्यू अपने पास आ जाएगी। चैट में तो बात समझ आई? तो आपको क्वेश्चन को सारे केसेस कवर करने होते हैं ना। तो जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हमारे को पता ही नहीं है तो हम केसेस बनाएंगे ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा उसके जैसा काम करेंगे। हाँ, तान्या अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अलग अलग सोल्व करोगे, पहले इसके आंसर निकालोगे, फिर इसके आंसर निकालोगे, फिर दोनों का यूनियन करोगे, तब भी बात सेम ही आएगी सोल्व करके। पर दोनों चीजें, ये केस और ये केस दोनों मिला के इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है। अगर आप इसको अलग से करोगे, इसको अलग से करोगे, तो तब भी करोगे आंसर सेम आएगा। बस बात ये थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है वो। ठीक है भाई, समझ आया तान्या? ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी सोल्व करना। पर ये शॉर्टकट है, दो कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, आप लोग उसको रिवाइज जरूर करना। नेक्स्ट देखो,
टाइप 3, बोथ रूट्स लाई बिटवीन टू फिक्स्ड नंबर्स। अच्छा एक बार चैट में बताओ कि ये तरीका आपको ठीक लगता है, स्क्रीन शेयरिंग करके जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आती इस तरीके से? यस और नो लिखना। यस मतलब ठीक, नो मतलब दिक्कत आती है। यस मतलब नहीं आती, नो मतलब आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलो सही है। नोट्स भी मिल जाते हैं इससे, और नोट्स डिस्कशन होते हैं और आप उसी को रिवाइज कर पाते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट टाइप है बोथ रूट लाई बिटवीन टू फिक्स्ड नंबर्स। ठीक, अब कोई दो फिक्स्ड नंबर है, पहले हमने क्या किया था, एक काम किया था कि दोनों, ठीक है, बोथ रूट लाई बिटवीन टू फिक्स्ड नंबर्स। एक रूट है मान लो डी और एक रूट है ई। ठीक, तो क्या कह रहा है कि जो दोनों से वो कैसे होने चाहिए, इन दोनों के बीच में ही लाई करने चाहिए। ठीक, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। याद करो जब हमने पहला केस किया था उसे मैंने क्या किया था कि दोनों रूट डी से बड़े होने चाहिए, ये वाली सिचुएशन आई थी। याद करो ये वाली सिचुएशन आई थी। इसके अंदर हमने साफ साफ किया था कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, माइनस b/2a की वैल्यू है वो क्या है, d से बड़ी होनी चाहिए, और d पे जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये काम हमने किया था। देखो अगर ये e ना हो यहाँ पर, ये यहाँ पर ना हो, ये वाला केस तो अभी भी उतना ही सेम है। अब हुआ क्या है, एक्स्ट्रा मेरे पास एक e आ चुका हुआ है, मेरे पास कौन आ गया, ये एक एक्स्ट्रा e आ चुका हुआ है। इतना केस पहले इतना ही है। ठीक, तो ये वाली कंडीशन तो सारी सेटिस्फाई करेंगी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा ग्राफ अपवर्ड के लिए कर रहा हूँ तो a ग्रेटर देन 0 के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाली कंडीशन तो अभी भी है। f ऑफ d ग्रेटर देन 0 अभी भी है। दो कंडीशन एक्स्ट्रा आई, एक ये वाली एक्स्ट्रा आई और एक ये वाला एक्स्ट्रा आई। अब इस केस में क्या कर रहे थे हम, माइनस b/2a को d से बड़ा कर रहे थे, माइनस b/2a को d से बड़ा कर रहे थे। अब कितना बड़ा कर सकते हैं, इसे छोटा ही रखना पड़ेगा। अगर ई से बड़ा हो गया तो डी यहाँ पर है अगर, और ई यहाँ पर है, अगर माइनस b/2a आगे निकल गया, ऐसे निकल गया, आगे पहुंच जाएगा ई से, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पॉइंट है जो बीच में रहना चाहिए दोनों के, तो माइनस b/2a को डी और ई के बीच में रहना चाहिए, तो माइनस b/2a डी और ई के बीच में रहना चाहिए। और साथ के साथ जब ग्राफ मैंने यहाँ पे बोला था कि ऐसे आएगा तभी तो डी के आगे रहेगा, और अब चाहिए ई के पीछे रहे, ई के पीछे रहेगा तभी तो डी और ई के बीच में दोनों रूट आएंगे, तो ई पे भी आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। पर अगर सिचुएशन ऐसी होगी, मान लो ये डी है और ये ई है और ग्राफ ऐसा बना दिया मैंने, तो होगा क्या, एक रूट ई के आगे निकल जाएगा और ई पे आंसर आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव। इसमें ई पे आंसर क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव। ई पे अगर आंसर पॉजिटिव दिखा और डी पे अगर आंसर आपको पॉजिटिव दिखा और माइनस b/2a डी और ई के बीच में, तो गारंटीड है ग्राफ अपने को ऐसा मिलेगा और दोनों के दोनों रूट्स हैं डी और ई के बीच में आ जाएंगे। इतनी बात समझ आनी चाहिए। ये वाली चीज पहले की है, एफ ऑफ डी भी पहले का है। अब मेरे को क्या चाहिए, एफ ऑफ ई पे भी आंसर 0 से बड़ा है, तभी क्या होगा, ग्राफ ई से पहले ही कट कर जाएगा। अगर ई के राइट से करके गया तो एफ ऑफ ई पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, ई पे आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ मतलब आगे से कट करके जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, ई के पहले ही कट कर जाए तभी और डी और ई के बीच में आएगा, इसलिए एफ ऑफ ई पे आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो एफ ऑफ ई पे आंसर पॉजिटिव, एफ ऑफ डी पे आंसर पॉजिटिव, और माइनस b/2a डी और ई के बीच में। तो ये सिचुएशन किसके लिए, इस वाले ग्राफ के लिए, ये दोनों के दोनों रूट्स हैं जो डी और ई के बीच में लाई करेंगे। चैट पे बताओ बात समझ आई, यस और नो? ठीक है। अच्छा ये सारी केस मैंने किसके लिए किए, ए ग्रेटर देन 0 के लिए किए। पर अगर ए लेस देन 0 होता तो सिचुएशन ऐसी बनती, ये पॉइंट आपका डी होता, ये पॉइंट आपका ई होता। अब क्या करते आप, डी पे आंसर नेगेटिव होना चाहिए था, ई पे आंसर नेगेटिव होना चाहिए था, पर माइनस b/2a है जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अभी भी डी और ई के बीच में लाई करेगा। ये माइनस b/2a वाला कोऑर्डिनेट है जो ये अभी भी डी और ई के बीच में लाई कर रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है जब a लेस देन 0 होगा तो ऐसी सिचुएशन होगी डी और ई पे आंसर नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये चारों कंडीशंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा दो रूट -6 और 1 के बीच में होने चाहिए। ये कोई पॉइंट है -6 और ये कोई पॉइंट है 1। ठीक, कह रहा है दोनों रूट -6 और 1 के बीच में होना चाहिए। स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 1। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसा भी चलेगा। अगर डी
इक्वल टू 0 है तो ऐसा भी चलेगा। अब वही 4 कंडीशंस लगाएंगे जो मैंने आपको बताई। 4 कंडीशन कौन कौन सी लग जाएंगी देखो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली लगेगी, फिर माइनस बी बाई -6 और -1 के बीच में होना चाहिए, f ऑफ -6 ग्रेटर देन 0, f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। ये एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन। चारों के बीच में क्या आएगा, एंड, फिर ये एंड, फिर ये एंड, चारों का इंटरसेक्शन दोगे आंसर आ जाएगा। आपको फिर से मैं ये नोट्स तो दूंगा ही, आप इसको खुद से करके देखना, आपको बात समझ आ जाएगी। यस और नो, समझ आया? मेन है कॉन्सेप्ट हमें सीखना, अलजेब्रा तो आप लोग कर ही लोगे, वो आप लोगों को आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। यस और नो? ठीक है, ये वाला केस भी अपन का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 क्या कह रहा है कि ये 2 पॉइंट्स हैं डी और दूसरा ई। अभी क्या कह रहा है कि दोनों रूट्स हैं ऐसे होने चाहिए, एक रूट डी से छोटा होना चाहिए, एक रूट ई से बड़ा होना चाहिए। देखो हमने ये वाली कंडीशन तो करी थी अभी कि एक रूट डी के लेफ्ट में हो और एक रूट डी के राइट में हो। अब क्या हो गया, दो जगह पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए बीच में, तो फिर से क्या करूंगा, एफ ऑफ डी को लेस देन कर दूंगा, एफ ऑफ ई को लेस देन 0 कर दूंगा। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गिवन है कि ए ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ डी लेस देन है, एफ ऑफ ई लेस देन 0 है, तो पक्की बात ये डी ये ई दो जगह मेरे को आंसर लेस देन 0 करना है। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है, अगर तो ये सिचुएशन आई जाएगी कि 2 पॉइंट पे मैंने कह दिया आंसर नेगेटिव हो जाओ भाई, दो जगह आंसर नेगेटिव हो जाएंगे और ए ग्रेटर देन 0 है अगर, तो होगा क्या, इन 2 पॉइंट पे आंसर नेगेटिव कर दिया आपने, ए ग्रेटर देन 0 था तो ग्राफ अपवर्ड वाला बनता है, तो यहाँ से आएगा, दो जगह आंसर नेगेटिव करेगा और ऊपर निकल जाएगा। तो पक्की बात है डी ग्रेटर देन तो अपने आप ही कंसीडर कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये पहली कंडीशन थी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, 2 और 3 से आपका काम चल जाएगा। ठीक, आई समझ? कुछ नहीं है, पहले हमने सिर्फ एक वाला केस किया था डी वाला, अब 2 पॉइंट आ गए, अब 2 पॉइंट पे आंसर मैं नेगेटिव कर रहा हूँ। कैट में बताओ बात समझ आ गई है? तो इस पे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। फाइंड द के फॉर विच, देखो साफ साफ दे रखा है, फाइंड द के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन स्मॉलर देन 1 अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। वही कंडीशंस लगाओगे, देखो 1 पे 0 कर दिया, 2 पे 0 कर दिया। और वाला तरीका भी है, उससे भी कर सकते हो, पर ये सब ये भी छोटा ही है, इसी को सीख लो, सफिशिएंट है। ठीक, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ लोकेशन ऑफ रूट्स का। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखो जिनके पास डीपीपी नहीं थी, मैंने उनको डीपीपी सेंड करके मेरे को मैसेज किया था, पूरा क्वाड्रेटिक का चैप्टर आप कर सकते हो। थ्योरी कंप्लीट हो गई है, जेई मेंस लेवल तक की थ्योरी मैंने कंप्लीट करी है, क्योंकि हमारा फोकस अभी मेन पे है, मेंस के ऊपर है। मैंने बहुत एडवांस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कराए, थ्योरी उतनी करा दी है जिससे आपका मेंस का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, उतनी थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई है। तो आप बुकलेट से अपने मेंस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो, मेंस प्रीवियस कंप्लीट करो और एडवांस ऑब्जेक्टिव भी लगा लो। और सिमिलरली जिसको डीपीपी मैंने दे रखी है उसके लेवल 1 और लेवल 2 करो, लेवल 3 मत करना, लेवल 3 की जरूरत नहीं है। और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उसको भी लगा लेना। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप मुझे डाउट्स भेजना, कल मैं सीक्वेंस सीरीज शुरू करूंगा। तो लॉग कंप्लीट हो गया और ये क्वालिटी हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा सीक्वेंस सीरीज, जो कि हम कल से शुरू करेंगे।